दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, अब कोई काम तुम्हारा इंसानों के बस का नहीं। 70 साल की आजादी में नेताओं को आपने देख लिया, तो तुम्हारा काम हुआ? तुम्हारे पहले इसका कोई काम कुछ नहीं। और महात्माओं का प्रवचन सुन के देख लिया, उससे भी कोई धर्म नहीं आया, कोई मानवता इंसानियत नहीं आई, कोई प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार नहीं आई, किसी के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं। तो ये धर्म की शिक्षा से ला, ये दोनों बेकार हुए। इसीलिए जब दोनों झूठे हो गए, इनका कहा कुछ हुआ नहीं, आज की मुसीबत पर कोई आपके पास नहीं आया। मैं यही देख रहा हूँ, भाई इन्होंने दान दक्षिणा रुपया पैसा धोती लोटी लंगोटी ली है, इन्होंने इनकी रोटी खाई है, इनको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि भारत की जनता के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था, अपनी पूजा का, अपनी भक्ति का, अपनी शक्ति का, अपनी साधना का कुछ न कुछ लाभ जनता को देना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं देते, ये खुली खाली तुम्हें क्या दिया। और नेता भाषण करते रहे 70 साल, कोई काम आपका नहीं, किसी तरह का कोई लाभ का कोई मतलब आपके कल्याण को कोई काम हुआ ही नहीं। ये दोनों चुप हो गए। अब तुम्हारी परेशानी में कोई नहीं। कोरोना काल में कोई आया तुम्हारे गांव, कोई आया जो चंदा नोट को उठाने आने वालों कभी आया? कोई महात्मा जो भीख मांगते थे, रोटी रोटी लगोटी दान दक्षिणा आपसे लेते थे, उनमें से कोई आया? और 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सी समाज, ये समाज में कौन से धर्म की, मानव धर्म की, मानव कर्म की स्थापना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इनको सोचना था। कोई नहीं आया। जब मैंने देखा कि फिर एक भारी मुसीबत आने वाली, तो मैं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से ये देव गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेके मैं निकला। चलो लोगों को प्रसाद दूंगा, ये महाप्रसाद, इससे बीमारी परेशानी दुख तकलीफें चली जाएगी अगर ये शाकाहारी हो जाएंगे। तो ये एक ही शर्त है कि आप शाकाहारी हो जाओ, ये सारी मुसीबत बीमारी आपके प्रसाद से। और आज तक हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा, न पहले किसी ने, न आज न आगे कोई बात नहीं। ये भी एक नया रूप है प्रमाण आपके साथ। प्रसाद वितरण मैं पूरे जब से नैमिषारण्य से चला प्रसाद बांटता हूँ। बनारस में कार्यक्रम किया, प्रसाद वितरण करता हुआ मैं रांची झारखंड पहुंचा, वहाँ 1 सप्ताह का आध्यात्मिक संदेश सुनाया और रोज प्रसाद बांटा। वहाँ तो 2500 क्विंटल प्रसाद बांटा गया, 2500 क्विंटल फल बांटे गए। इतना भारी मतलब यानी जन समागम था, इतना प्रसाद किया। वहाँ से तुरंत एक काफिला रवाना हो गया आपके बिहार का। मैं गया से प्रवेश हुआ और बराबर 2 महीने आपके बिहार में रहूंगा, ये प्रसाद वितरण करूंगा और शाकाहारी बनने की प्रार्थना करूंगा सबसे, और पिछले समय की याद दिलाऊंगा और सबकी याद कराऊंगा कि तुम्हारे लिए इस समय कोई हमदर्द और कोई तुम्हारी चिंता करने वाला नहीं है। अब आप सबसे हाथ जोड़ लीजिए, कोई काम नहीं, कोई तुम्हारे इस काम को करने वाला नहीं, क्योंकि बीमारी रोकने का किसी के पास कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि ये कुदरत की नाराजगी है। ये कुदरत की तरफ से नाराजगी का प्रसाद है बीमारी। जो आपने उसको नाराज किया है,
अभी उसने बीमारी भेज दी। अभी तो एक नमूना भेजा था उसको, कोरोना, जिसमें करोड़ों चले गए और कोई तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर पाया, और बल्कि तुम्हारा हर काम बंद करा और बंद मेहनत से करा दिया, कुछ नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं, और तुम्हारी सारी व्यवस्थाओं को रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया। दुकान बंद हो उनकी, धंधे बंद कर दो, मकान बंद हो, यातायात बंद कर दो, बंद कर दो। क्या ये कोई निदान है? क्या बीमारी का कोई समाधान है? क्या ये कोई बीमारी की दवा है? लेकिन ये क्यों हो रहा? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश होने को है, जिनका पाप का, स्वार्थ, लोभ, लालच का घड़ा भर गया, वो प्रेमियों फूटने वाला। इसलिए जब जैसी हो तबता, तब तैसी मत होए, काल रेख की रेख को बैठ सके नहीं को, उसे कोई नहीं। आपको इसीलिए समय के पहले जानकारी दी जा रही, ताकि आप ये न कह पाए कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, और बताने का आपसे कुछ लिया नहीं, यहाँ दिया जाता लिया नहीं। ये तो जबरदस्ती है, मानते नहीं है, कहते नहीं हमारे पास समय नहीं है कि बाल बच्चों को छोड़कर इस काम में मैं आपके साथ चलूं, तो ऐसा करो हमारी कुछ गाड़ी कमाई लगा देना, तो हमको भी लाभ मिल जाएगा। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो इसी काफिले में आपका धन लगा दूंगा, तो आपको भी लाभ मिल जाएगा। जो तुम 1 रुपए 2 10 20 50 100 जो भी आप देते हो, भविष्य जो बच जाएगा उन्हें भी शामिल। 88,000 ऋषियों के तपोभूमि, जहाँ वेद व्यास ने 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से श्रीमद् भागवत पुराण लिखी थी, वही लिखी थी ना। ये वही स्थान है जहाँ श्रीमद् भागवत की रचना हुई थी। ऐसे स्थान से एक काफिला आपको महाप्रसाद लेके आया और सारे बिहार में पूरा वितरण करेगा। इसके बाद धीरे धीरे हर प्रांत में जाएगा, यानी हिंदुस्तान के लोगों को ये सबको महाप्रसाद दे दिया जाएगा, ताकि तुम्हारी उस महाबीमारी जो आ रही उससे बचाओ। मान जाओगे अच्छी बात है, नहीं शाकाहारी बनोगे तो तुम जानो तुम्हारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हमारी शाकाहारी के साथ एक प्रार्थना और है कि आप भजन करें। जय गुरुदेव, ये प्रभु का नाम है, यही प्रभु का नाम है। ये सच्चा प्रभु का भजन यही समय के जगाए नाम से जीवात्मा जगती है और उसी नाम से काम। लेकिन जो पिछले नाम सभी संतों ने रखे हुए एक मर्यादा को खत्म नहीं किया जाता है, लेकिन जो नाम जगाता है वो अपने जगाए नाम से ही जीवात्मा को काम कर देता है। ये उसकी निजी दया है। तो इसलिए आप ही जय गुरुदेव नाम सुबह शाम बैठकर एक माला ले लो, 10 माला सुबह 10 माला शाम, जय गुरुदेव नाम की लो, शाकाहारी हो जाओ। ये सब मुसीबत सारे बिगड़े काम तुम्हारे हो जाए। आप करिए तो कुछ, अरे कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। कर्म प्रधान है, अगर कर्म किए तो कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ न कुछ तो मध्य मार्ग के लिए कर्म का रखा ही जाए। इतनी सरल पूजा है, केवल आपको शाकाहारी। बस ये अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तो ये सब लाभ तुम्हारे पास हो जाए। सब तरह का लाभ, एक तरह का नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सत्ययुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जिस चीज की आप सबको जरूरत हो वो चीज इस नाम के द्वारा, ये नाम
जो पिछले युग के जगाए नाम, उन्होंने जो काम नहीं किया वो कलयुग का जगाया। ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, ये तुम्हारा सब काम करता, सब काम करने का वादा है। इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अब आप लाइन से खड़े होकर महाप्रसाद दीजिए, जो मुख्य चीज है, और भजन और शाखा, दो चीज। शाकाहारी हो जाओ तो जय गुरुदेव नाम भजन है, इसमें भली जाओ, मिल जाओ नाम तुम्हारे में, तुम नाम मिल रहे हो जाओ तो काम होने में देर नहीं है। नाम से ही तो काम होता। नाम ले भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐ सज्जनों, मन में ये विचार करो कि जो समय का नाम वो भवसागर को सुखा देगा। भव माने दुख, तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, कोई भवसागर का इसको सुखाने की शक्ति, सामर्थ समय के जगह नाम में होती है। ये सब नाम भाव कुभाव अरखार समूह, नाम जपत मंगल चित। नाम के सुमरन करने से दसों दिशाओं में मंगलाचरण होता है। लेकिन परहेज शाकाहारी गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। इसलिए आप पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ और इस नाम का स्मरण करो, ये आपका भजन हो जाएगा। और ये महाप्रसाद ले लो तो बीमारियों से मुक्त हो जाओ। उधर तुम्हारे बिगड़े काम नाम से हो जाए, इधर बीमारी प्रसाद से। और आपको क्या दोनों हमारे दो बिंदु हैं, रोटी और बेटी। सबको खाने को रोटी मिले, ऐसा समय आ जाए, ऐसी व्यवस्था बन के तैयार हो जाए कि सबको रोटी। मैं जगह जगह कार्यक्रम करता रहा तो उसमें आसपास के गांव वालों को निमंत्रण दिया, निमंत्रण कि आज आप लोग अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारे में तैयार। 5-7 गांव जो सत्संग के नजदीक होते थे उनमें निमंत्रण, और जिनके पास कुंवारी कन्या उनको मतलब प्रसाद और बरकत ये भी रहता था। ये सब काम मैंने किया। बेटी और रोटी दो ही तुम्हारी इच्छाएं हैं, जीवन के लिए रोटी और ये काबू के लिए बेटी। अगर ये दोनों काम हो जाए फिर आपको करना ही क्या? किसी की तो चिंता आपको है रोटी और बेटी की, और वो काम इनके बस के नहीं, ये नहीं कर सकते। इसलिए बाबा जी ने ऐलान किया, कोई है संत राज भारत में अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है, ये सब आपको दिखाई देगा। वो समय आपके नजदीक ही आने वाला है, थोड़ा इंतजार, शाकाहारी बन के आप थोड़ा इंतजार कर लो, वो अच्छा समय सब आपको देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक झंडा गड़ा, ये भी एक आपके इलाका। वैसे हिंदुस्तान में सब पार्टी वाले झंडे लिए और सब धर्मस्थलों में झंडे, लेकिन कोई झंडा ये काम नहीं कर सकता। जो हम ये झंडे से काम के लिए आपको कह रहे हैं कि जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा, प्रभु ही काम करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। ये प्रभु नाम का झंडा, आप इसकी परिक्रमा करें 21 बार, 51 बार, 101 बार। कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा हो तो भूत प्रेत उतर जाएगा और बीमारी आपकी चली जाएगी। लेकिन शाकाहारी रहने का संकल्प लोगे तो ये शर्त है, परहेज करोगे तो दवा भी काम करेगी। ये परहेज है, अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी हर मुसीबत आपत्ति में तुम्हारी मदद करेगा। जय। इसलिए मैं ये प्रसाद भी आपको दिएगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष। ये हमारी मर्यादा आपने भुला दी है।
परेशानी का ये भी एक कारण, इसलिए एक लाइन में महिला एक खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और ये आपको महाप्रसाद। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, तुम कहीं चले जाओ ये तीनों काम तुम्हारे कोई नहीं, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हारी मुसीबत आपत्ति बीमारी दूर करने के लिए कोई महाप्रसाद देगा। प्रसाद प्रेमियों बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, और बनाने की क्षमता किसी में है, कोई नहीं बना सकता। हिंदुस्तान में कोई ज्ञानी विज्ञानी ये प्रसाद नहीं बना सकता। प्रसाद कौन बनाता है? जिसने अपने सत्पुरुष को खुश कर दिया, उनके आदेशों का पालन करके, उनके बताए रास्ते पर चलकर, जिसने अपना एक काम कर लिया, वो अपने सत्पुरुष की दुआ और दया किसी भी जल वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता, वो आपको लाभ प्रदान करता। इसलिए प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया, और बनाने की क्षमता है किसी में नहीं, कोई बना के नहीं। यही तो पहचान आपके लिए कि असली नकली की क्या पहचान है, कौन असली है कौन नकली है। तभी आपको पहचान होगी जब आपका काम बनेगा, और ये काम कोई नहीं बना सकता, ये किसी के बस की बात नहीं। ऐसे काम हमने रखे हैं जो हमारी कोई नकल भी नहीं करे, न कोई झंडा गाड़ कर ये काम करा सकता, न कोई शोभा यात्रा निकाल कर इस तरह प्रसाद बना दे सकता, और न ये समय का संदेश कोई आपको वहां देने आएगा बचाने के लिए, ये भी काम नहीं कर सकता, और बरकत भी कोई नहीं दे सकता। ये सब काम अनोखे जो होने चाहिए आपके लाभ के लिए हो, और लोग अपने लाभ का की बात तो आपको बताते, लेकिन लोगों को लाभ मिले वो बात छिपाते, वो इनके पास है नहीं, इनके बस का नहीं है। यही तो अच्छे सच्चे की नकली असली की पहचान है। जय गुरुदेव। अब आप इस महाप्रसाद करें, देखो सुनाने के लिए मैं तो 5-5, 6-6 घंटे सुना। पहले भी आप के बिहार का दौरा मैंने किया, अच्छा नहीं, मैं पटना में कई बार 5 बार आया, हमेशा आपको संगीत। लेकिन जब मैंने देखा कि 5-5, 6-6 घंटे वाला तुम्हें याद ही नहीं रहता, तुम्हारी याददाश्त मेमोरी इतनी कमजोर है कि बच्चन भूल जाते हो, तब मैंने एक छोटा सा मसाला, यानी आपकी दवा बस इसको खाओ तुम्हारा, अब ज्यादा कोई असर वासर नहीं, बस दवा खाइए, यानी शाकाहारी बनिए और प्रसाद खाइए, काम हो जाए आपको। ज्यादा इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा। जय गुरुदेव। ये 2 महीने आप यहाँ चले, लगभग सभी जिलों में ये लाभ बिहार के लोगों को सर्वप्रथम मैंने लाभ देने का निर्णय लिया, और इसके बाद देखूंगा किस प्रांत में कैसी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो अभी उत्तर प्रदेश में, उसी को क्योंकि यूपी इंडिया, उत्तर प्रदेश ही भारत, वहाँ प्रेमिकेशन का बहुत, एक जिले में 50-50, 60-60 हजार प्रेमी है। वो जाग जाएगा, हिंदुस्तान जाग, उत्तर प्रदेश जाग जाए, हिंदुस्तान जाग जाए, हिंदुस्तान जाग जाएगा, सारा विश्व बदली, हिंदुस्तान बदल जाए दुनिया, हिंदुस्तान बदल जाए सारा विश्व बदल जाएगा। और बाबा जी का संकल्प है, मैं ऐसी व्यवस्था बना के दिखा दूंगा, ऐसा परिवर्तन करके दिखा दूंगा, हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व जिसको नमस्कार करेगा, इस चमत्कार को नमस्कार। ये सब आपके लिए है, आपको लाभ देने के लिए है, इसमें अपने लिए कुछ नहीं, अपने लाभ की कोई बात यह नहीं किया,
और दूसरी जगह अपने लाभ की बात, तुम्हारे लाभ की कोई बात। यही तो अंतर है। ये दरबार है, यहाँ से लोगों को दिया जाता, लिया नहीं जाता, दिया जाता। और जगह जगह लोगों ने दुकानें लगा रखी। दुकानों पर आप जानते हो बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता। वहां तो पैसा सेवा दो, चंदा दो, ये दो, वो दो। लेकिन यहाँ ये लो, ये लो, ये लो, बिल्कुल उल्टा है एकदम। इसलिए अब हमारी नकल भी नहीं कोई, वो भी इनके बस की बात नहीं, क्योंकि नकल में अकल की जरूरत है। अगर अकल नहीं है तो लोग शकल खराब करते, शकल बिगाड़ देंगे नकल की। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। अब आप प्रसाद लो। जब तक लोग झंडे की परिक्रमा करें, वो भी आप बहुत जरूरी। देखो बिना पैसे की दवा आपको कहूँ नहीं मिलेगी इसी दरबार में, कुछ आपको नहीं करेगा।